दुश्मन के प्रति भी अगर पॉजिटिव हो जाएंगे, परिणाम क्या हो सकता है समझिएगा। मैंने कभी इस घटना का उल्लेख भी किया है, पर यह घटना इतनी मजबूत है कि हजारों साल के बाद भी लोगों को प्रेरणा दे सकती है। और घटना इतनी सी है कि राम जी निकले थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, बीच में आ गया समुद्र, पत्थर पर राम का नाम लिखा जाने लगा और पत्थर को एक एक करके पानी में छोड़ा जा रहा था। पानी में पत्थर छोड़ रहे थे और पत्थर क्या हो रहे थे, डूब रहे थे कि तिर रहे थे, तिर रहे थे। बिल्कुल, देखो परिणाम क्या आता है, राम के प्रति उनकी श्रद्धा थी, राम का नाम पत्थर पर लिख दिया, ये उनकी पॉजिटिव और पावरफुल सोच का परिणाम था। पत्थर पर नाम लिखा राम और पत्थर उनका तिर गया। अब इधर जब पत्थर पर नाम लिखा गया, पत्थर तिरने लगा, लंका में संदेशा पहुंचा, अरे बाप रे बाप, तैरते तैरते पत्थर जब लंका तक पहुंचने लगे, तैरते तैरते पत्थर जब लंका तक पहुंचने लगे तो लंका वासियों में खलबली मच गई। और ऐसी खलबली मची कि पता नहीं, जिस राम के नाम में इतनी ताकत है, उस राम में पता नहीं कितनी ताकत होगी, कि जिनका नाम पत्थर पर लिख दिया गया वो पत्थर तिर गया, तो पता नहीं उसमें कितनी ताकत होगी। अब वो पूरे में खलबली मच गई, चारों तरफ हाहाकार होने लग गया। और तब मंत्री और सभासद पहुंचे लंकेश के पास और कहा कि जय लंकेश, अनर्थम घोर अनर्थम, अरे उनके नाम का तो पत्थर भी पानी में तिर तिर के आ रहा है। रावण ने कहा क्या बात कर रहे हो, सच्ची में भगवान, सच्ची में उनके नाम का पत्थर तिर तिर के आ रहा है। प्रभु अब तो कोई आपको भी कमाल करना पड़ेगा, पूरे लंका वासियों में विद्रोह पैदा हो रहा है, आप भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिरा के दिखाइए, वरना लंका वासी आपका साथ नहीं देने वाले। लंकेश ने कहा भाई एक मिनट ठहरो, कुछ सोचता हूं, काम यहां करना होता है, बाहर नहीं। काम कहां करना होता है, माइंड पर हाथ रखो, काम कहां करना होता है। जब भी नेगेटिव वातावरण आए ना, तो सामने वाले पर काम मत करो, काम अपने आप पर करो। और तब लंकेश ने कहा ठीक है, तुम भी घोषणा कर दो, हम भी अपने नाम का पत्थर पानी में तिरा के दिखाएंगे। और लंकेश बड़े गौरव के साथ चला आया लंका के किनारे, समुद्र तट पर चला आया। सारे लंकावासी अब चकित होकर के देख रहे, क्या वास्तव में तिरेगा, नहीं तिरेगा, तिरेगा नहीं तिरेगा, तिरेगा नहीं तिरेगा। और रावण ने पत्थर उठाया, पूजा पाठ की, सारे रुंड मुंड स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, इधर की उधर की सारी स्वाहा कर दी, पूजा अर्घ्य सब समर्पयामि। और स्वाहा तो बोल दो क्या किया, तेरी मेरी स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा, सारे रुंड मुंड स्वाहा। भाई याद तो करना पड़ेगा ना, सबको अपने नाम का पत्थर तिराना है तो। और ऊपर नाम लिखवाया, बड़ा पत्थर पर नाम राम से 10 गुना बड़ा लिखवाया। क्या लिखवाया, रावण। और इतना बड़ा नाम लिखवा करके पत्थर को हाथ में उठाया, हाथ जोड़ा, पर राम के आगे रावण का पत्थर कैसे टिकेगा। हाथ में पत्थर उठाया और पत्थर पानी में छोड़ दिया, और पत्थर और भाई साहब डूब जाता तो सकारात्मक सोच का सिद्धांत फेल हो जाता, पॉजिटिव थिंकिंग की बात खत्म हो जाती, फिर चंद्र प्रभु को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। चंद्र प्रभु अगर किसी भी रेफरेंस का अगर उपयोग कर रहा है तो जरूर उसमें बहुत बड़ा वजन होगा, तभी वो उस रेफरेंस का उपयोग करता है। और ये हुआ कि रावण का नाम का पत्थर पानी में डूबा नहीं, तिर गया। और जैसे ही रावण के नाम का पत्थर तिरा कि सारे लंका में जय जयकार जय जयकार जय जयकार होने लगी। बड़ी गजब की बात, बड़ी गजब की बात, राम के नाम का पत्थर भी तिरा और रावण के नाम का पत्थर भी तिरा। अब तो सारे लंका वासी विश्वस्त हो गए कि हमारे राजा में भी बहुत बड़ा दम है। और जय जयकार करते हुए लंकेश वापस अपने महलों में चला आया। रात के समय मंदोदरी थोड़ी सेवा कर रही थी। अब पहले ज़माने में पत्नी पति की सेवा करती थी, अब ज़माना थोड़ा पलट गया। पहले ज़माने में पति की कमर दुखती और पत्नी सेवा करती, आज के ज़माने में पत्नी की कमर दुखती है और ... तो मंदोदरी सेवा कर रही थी। मंदोदरी ने लंकेश से पूछा, प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो प्रियतमे।
बोले एक बात समझ में ना आ पाई, राम के नाम का पत्थर तेरा बात समझ में आती है, उनके साथ सीता का सतीत्व था, उनके साथ धर्म है, सत्य है, बात समझ में आती है, उनकी मर्यादा और त्याग है, इसलिए उनके नाम में इतना चमत्कार है और नाम का पत्थर पानी में तिर रहा है। पर प्रभु माफ़ कीजिएगा मुझे पूछने के लिए, आप में ये तो ताकत है, मुझे पता है कि आप नवग्रह को अपनी काख में दबा सकते हैं, शनि को अपने पाँव के नीचे रख सकते हैं, पर आपके नाम का पत्थर पानी में तिर जाए, ये मुझे इस पर थोड़ा डाउट है, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। जैसे ही उसने कहा डाउट है, रावण ने कहा अब प्रियतमे तुझसे क्या छिपाना, माय डियर मैं तुझसे क्या सच छिपाऊं। बोले क्या है सच, क्या है? बोले सच ये है मेरी प्रियतमे कि मैंने जब पत्थर पर नाम लिखवाया रावण, तो मैंने पत्थर को हाथ में उठाया, रावण लिखाया, और मैंने पत्थर से कहा ए पत्थर तुम्हें राम की सौगंध, अगर तुम पानी में डूब गए तो। क्या कहा? पत्थर हाथ उठाओ ऊपर, हाथ ऊपर उठाओ, अब नाम लिख लो भले ऊपर रावण। क्या लिख लो? क्योंकि अभी भी रावण जिंदा है, तभी तो आप हर साल उनको फूंकते हैं, अभी भी रावण मरा नहीं है। अरे रावण की नजर तो सिर 10 थे, आंखें 20 थी, फिर भी नजर एक औरत पर थी। हमारे सर एक है, आंखें 2 है, पर नजर इधर उधर डोलती है। हैप्पी दसरा, अभी भी रावण जिंदा है और अपन सब लोगों के भीतर है। चलो पत्थर उठाओ ऊपर, पत्थर पर लिखो रावण, पर पत्थर से कहो बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। खुद के भीतर अपनी पॉजिटिविटी को पैदा करते हुए कहो ए पत्थर, तुझे राम की सौगंध, अगर पानी में डूब गए तो अब छोड़ दो। अब देखो तो सही, आपका भी पत्थर तिरना शुरू हो गया, आपकी गुडविल का पत्थर, आपकी इज्जत का पत्थर, अब हर कोई आपका पत्थर पानी में तिर रहा है। जिस व्यक्ति की भी थिंकिंग पॉजिटिव बनेगी, अंदर से जिसने पावरफुल खुद को बनाया है, वो हमेशा पावरफुल 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 रहेगा।